सो क्लास आर टूडेज टॉपिक ऑफ होल्डिंग कंपनीज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण करने की लागत, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल। कि जब सपोज़ आप किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हो तो उस पर आप कंट्रोल रखना चाह रहे हो अपना, किसी चीज़ को आपने परचेज़ किया तो आप क्या चाहते हो कि उसको परचेज़ करके या उसको होल्ड करके उसका कंट्रोल आपके पास आए। तो उस कंट्रोल के लिए जो कीमत आप चुकाओगे वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और वो दूसरी कंपनी की क्या होती है, गुडविल। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर गुडविल कहेंगे या फिर आप इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सपोज़ एच लिमिटेड, जैसे एच लिमिटेड रहेगा हमारा होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड रहेगी हमारी सब्सिडरी कंपनी। एच लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल को, जो कि 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख की कैपिटल को वो, यानी इन शेयर्स को, शेयर कैपिटल को वो एक्वायर कर रही है, होल्ड करना चाह रही है। और इसके लिए उसने जो इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, और एस लिमिटेड इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, यानी इनको एक्वायर कर रहा है वो, उसके लिए उसने दिए 11 लाख रुपए। ही इन्वेस्ट 11 lakh टू एक्वायर द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑफ 10 लाख। तो इस 10 लाख के लिए ये 11 लाख देता है, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा, जितना ये ज़्यादा पे कर रहा है 1 लाख, वो क्या होगी, दिस 1 लाख इज़ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, गुडविल। तो 4 मार्क्स में भी ये आपके पास टॉपिक आ जाता है, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और व्हाट इज़ गुडविल। ठीक है, तो अगर आपको ये होल्डिंग कंपनी के रेफरेंस से गुडविल आती है या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आता है तो आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, अनसोल्ड मैं करा रही हूँ आपको। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ बिग लिमिटेड एंड स्मॉल लिमिटेड। शेयर कैपिटल है बिग लिमिटेड की 17,50,000 और स्मॉल की, यानी जो सब्सिडरी है वो 4 लाख है। बिग लिमिटेड ने स्मॉल लिमिटेड को होल्ड किया है। रिजर्व्स हैं इसके 8 लाख, ट्रेड पेबल्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जो बिग स्मॉल लिमिटेड में, स्मॉल लिमिटेड के 100% शेयर्स को इन्होंने एक्वायर किया है, यानी कि ये फुली ओन्ड, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि इसके पूरे के पूरे शेयर्स को इन्होंने होल्ड किया है। तो इसके शेयर कैपिटल देखिए स्मॉल लिमिटेड की कितनी है, 4 लाख, और इन्होंने कितने पैसे दिए हैं जिसके लिए, 4,10,000। तो ये यहीं से आप 4 लाख कैंसिल हो जाएंगे, और जो डिफरेंस है 10 लाख एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं वो क्या बन जाएगी, हमारे गुडविल। तो अब क्वेश्चन को करना कैसे है आपने, तो हमको क्या प्रिपेयर करना है, जैसे इसमें प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2011। तो हम प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यहाँ पर जैसे इन दोनों की अलग अलग है, ये बिग लिमिटेड है, स्मॉल लिमिटेड है, इसमें हमने क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें लिखनी है कैलकुलेट करके, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाएंगे, जहाँ पर आप वर्किंग नोट्स जैसे पहले बनाते थे वैसे हम अब क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। और इसके जिस नोट में आप कैलकुलेशन करोगे उस नोट के रेफरेंस से आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रहेंगे हमारे पर्टिकुलर्स और यहाँ रहेगी हमारी अमाउंट। तो पहला पर्टिकुलर क्या होगा हमारे पास, शेयर कैपिटल। फॉर्मेट इसका भी वैसे ही रहता है जैसे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल। तो हम शेयर कैपिटल लेंगे यहाँ से, कितनी है, बिग लिमिटेड की 17,50,000, और स्मॉल लिमिटेड की कैपिटल मैंने आपको कहा था कि ये जो शेयर कैपिटल है स्मॉल लिमिटेड की, यानी जो सब्सिडी कंपनी है, वो कैंसिल हो जाती है इन्वेस्टमेंट के साथ, एच लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट के साथ वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि इसकी जो एसेट्स हैं 75,000 और ये 4,75,000, एसेट्स और लाइबिलिटी भी इसी के इक्वल होती है, इसकी कैपिटल के इक्वल। तो हमने क्या किया, इनको कैंसिल करके सिर्फ इनकी एसेट्स को हमने मर्ज करके ले लेना है। तो हम यहाँ पर कैपिटल लेंगे बिग लिमिटेड की 17,50,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कैपिटल अंडर नोट नंबर 1। अब दूसरा नोट रहेगा हमारा
रिज़र्व का। तो रिज़र्व देखते हैं कितने हैं हमारे, 8 लाख। इसके अलावा और कोई रिज़र्व नहीं है, तो रिज़र्व 8 लाख। उसके बाद देखिए क्या है, करंट लाइबिलिटीज़। तो तीसरा नोट रहेगा हमारा करंट लाइबिलिटीज़ का। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, ट्रेड पेबल गिवन है 2 लाख बिग लिमिटेड के और 75,000 स्मॉल लिमिटेड के। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, करंट लाइबिलिटी के अंडर है हमारे पास ट्रेड पेबल, बिग लिमिटेड के हैं 2 लाख और स्मॉल लिमिटेड के हैं 75,000। तो इनका टोटल करेंगे 2,75,000 आ गए हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ विच इज़ ट्रेड पेबल अंडर नोट 3। ठीक है, तो यहाँ तक ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे एसेट साइड। ये हमारी फर्स्ट साइड ख़त्म होगी। सेकंड एसेट साइड में हमारे पास है सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट यहाँ से कैंसिल हो जाती है। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, सन्ड्री एसेट्स। कुछ बता नहीं रखा इनके बारे में, हम सारी इनको क्या मान लेंगे कि ये कैसी एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स हैं। 23,40,000 इसकी और 4,75,000 इसकी। बिग लिमिटेड की 23,40,000 और स्मॉल लिमिटेड की 4,75,000, 4,75,000। इनको हम टोटल करेंगे 23,40,000 को और 4,75,000 को। टोटल करके आएगा हमारे पास, इट विल बी 2,81,000, 2,81,000 सॉरी 28,15,000। ये आएगा हमारे पास 28,28,15,000 दोनों को ऐड करके आएगा। ठीक है, ये होगी हमारी एसेट्स। उसके बाद देखिए हमने जो कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल आप कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4,10,000 और शेयर कैपिटल कितनी है किसकी, एस लिमिटेड की 4 लाख। तो हमारे पास जो 10,000 हैं वो किसके हैं, गुडविल के। तो हमारे पास यहाँ आ जाएंगी, गुडविल कैसी एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगी। आप इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिख सकते हो, गुडविल भी लिख सकते हो, या फिर गुडविल कितनी आ गई, 10,000। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशंस आपने कर ली हैं। इनको अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले होते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में हम सबसे पहले क्या है हमारे पास, शेयर कैपिटल। तो इसमें आप एक कॉलम बनाओगे नोट का, यहाँ पर पर्टिकुलर आ जाएंगे, मैं लिखना भूल गई, उसमें यहाँ पे आप लिखोगे नोट। तो शेयर कैपिटल की हमने कैलकुलेशन की है नोट्स टू अकाउंट में अंडर नोट 1। तो इस हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल नोट 1, और कितनी आई थी हमारे पास, देखिए कैलकुलेशन 17,50,000। तो अपने यहाँ पे से ट्रांसफ़र कर देना है 17,50,000। उसके बाद हमारे पास अगला नंबर आता है रिज़र्व का। रिज़र्व अब देखते हैं यहाँ पे कितनी कैलकुलेट की हमने, 8 लाख अंडर नोट नंबर 2। सो हेयर नोट नंबर 2 रिजर्व्स आर 8 लाख। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती हैं, करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के अंडर हमारे पास हैं ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स आपने कैलकुलेट किए हैं अंडर नोट 3, ट्रेड पेबल 2,75,000।
सो नोट नंबर 3, 2,75,000। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको आपने ऐड कर लेना है, तीनों चीज़ों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास इनका टोटल आ जाएगा 28,25,000। ये आ गया हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल। नेक्स्ट हमारे पास रहेंगी, सेकंड पार्ट क्या होता है बैलेंस शीट का, एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कैलकुलेट किया है, टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स हमने कैलकुलेट की हैं अंडर नोट नंबर, ये यहाँ पर 3 था, 3 के बाद ये 4 और ये 5th। तो अंडर नंबर नोट नंबर 4 हमने टेंजिबल एसेट कैलकुलेट की थी और वो आई थी हमारे पास दोनों को टोटल करके 28,15,000, 28,15,000। ठीक है, नेक्स्ट इससे हमने किया कैलकुलेट इन टेंजिबल एसेट्स। इन टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल विच was calculated under note number 5। ठीक है, एंड इट was 10,000। देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी 10,000 गुडविल। ठीक है, नोट नंबर 5 के अंडर इस तरीके से, तो 10,000 लिख लिया हमने यहाँ पर गुडविल। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे और हमारे पास एसेट साइज़ का टोटल आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे आप तो हमारे पास ये आ जाएगा 28,25,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के टॉपिक को किया है हमने, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है गुडविल की, और कैसे आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है।